हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। बाहर बैठी हूँ। सोकर उठने के बाद बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह का मौसम इतना सुहावना हो रहा है, इतना सुहावना कि बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के। तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे गुड मॉर्निंग कर ली जाए। हालांकि धूप निकल चुकी है, सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हो रही है। लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं है धूप में, मतलब धूप इतनी गर्म नहीं है और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। मेरा जो घर है वो 4th फ्लोर पे है, तो यहाँ पर हल्की सी भी हवा अगर चलती है तो बहुत तेज़ लगती है हवा। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आंधी टाइप की आ रही है, उस तरीके से हवा होती है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अब मैं फाइनली उठकर अंदर जा रही हूँ। देखिए पड़े 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 सो रही है मुंह खोल के। बेटू उठो बेटा, टाइम हो गया है। हाँ उठो। अरे मेरा फेस वॉश रखा है वो लगा लो ना। वो अच्छा है तुम्हारे लिए, वो मंगा देंगे, वो अच्छा है फेस वॉश। साबुन कौन कह रहा है लगाने के लिए। ये वाला अच्छा ट्राई करके देखो, इससे धुलो। वो वाला विटामिन सी वाला फेस वॉश लगाती होगी, वो सूट नहीं करता है। वो पॉन्ड्स तो बिल्कुल मत लगाया करो, वो तो महा बेकार होता है। बाहर का से अब मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी हो रही हूँ। नहा चुकी हूँ मैंने बेटू को उठाया है और उसके बाद मैं खुद भी नहाने के लिए गई हूँ। मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पूजा भी कर ली है, भगवान को जल भी चढ़ा दिया है, सारी चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी है। बस थोड़ा सा तैयार होने के बाद फिर हम नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि मम्मी जा रही हैं अभी पूजा करने। मम्मी की पूजा बाकी है, बहुत टाइम लगेगा मम्मी को पूजा करने में, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, उनको नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करनी रहती है मम्मी को। इसीलिए मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ, जिससे कि मैं नाश्ता बना सकूँ, क्योंकि टाइम भी 9 बज गया है। नाश्ते का टाइम हो गया है, भूख भी लग रही है। बस ये होता है कि मम्मी के घर आकर थोड़ी सी आज़ादी रहती है, जब मन चाहो उठो, जब मन चाहो कुछ भी काम करो। लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ हो रही थी तो ज़्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं रहता है। वैसे भी सुबह जल्दी उठ जाओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसीलिए मैं जल्दी से उठकर, पापा तो मेरे सुबह 5 बजे ही ऑफिस चले गए थे, क्योंकि मेरे पापा सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। पापा चले गए थे, पापा से मिलना नहीं हो पाया था, हम लोग लेट उठे हैं। तो बस अब सारे लोग उठ गए हैं। बेटी भी मेरी नहाने के लिए गई है, वो नहा कर आ जाएगी तो उसको भी नाश्ता कराएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक लगाने के बाद मैं अपने बाल ठीक करूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। मुझे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की वजह से मेरे गालों में जलन होने लगी थी। वही मैं मम्मी को बोल रही थी कि मेरे गालों में पता नहीं क्यों जलन सी हो रही है। क्रीम लगाते ही और ज़्यादा जलन होने लगी थी मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ और पाउडर वगैरह का यूज़ कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पर कंघा ढूंढ रही थी, मेरे बैग में मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कंघा कहाँ पर है, और मैं कंघा लेने के लिए जा रही थी। अब मैं बाहर आई हूँ, रूम के बाहर, और यहाँ पर मैं अपने बालों को ठीक करूँगी। कंघा कल झाड़ी थी तुम? कंघा लाई थी? कहाँ चला गया? अच्छा, ये आ गई है, उठ के देख लीजिए इनको। जाओ उठ के नहीं आए। हेलो, जाओ जाकर नहा लो, फटाफट रेडी हो जाओ, ठीक है? कहाँ है? कहीं जाना है क्या? कहीं जाना नहीं है, लेकिन फिर भी नहा लो। तराई करवा। गर्मी इतनी हो रही है और धूप भी। वो तो अच्छा है कि थोड़ी बहुत हवा चल रही है ऊपर 4th फ्लोर पे जो है,
वो हवा बहुत मामा अच्छी बुला लगती है। रहे। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। गर्मी बहुत है इसीलिए मैंने बनाया है जूड़ा। अब चलते हैं। अब मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। नाश्ते की तैयारी करूँगी मैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या नाश्ता बनाना है आज। फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने दही और सूजी भिगो कर रखा था। मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का चिल्ला। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे घर में जो है, सूजी में आप जो भी कुछ डालना चाहो, चिल्ले में जितनी भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। हमारे यहाँ पर मम्मी जो है वो प्याज का यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग भी लगता है और यहाँ पर पूजा का कमरा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मम्मी प्याज बिल्कुल नहीं बनाती हैं खाने में, किसी भी चीज़ में। तो मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है। जिसको पसंद है वो खा सकता है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी शिमला मिर्च को काट रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी शिमला मिर्च, और अब ये मैंने लिया है टमाटर, तो मैं टमाटर को भी छोटे छोटे पीस में करके यहाँ पर डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी धनिया और हरी मिर्च। हरी धनिया और हरी मिर्च, हरी धनिया का स्वाद तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, सबको पता ही होगा, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और कोई सब्ज़ी थी नहीं, तो बस मैंने इतनी ही चीज़ें डाली। यहाँ पर मैं हरी धनिया धोकर जो है वो काट लूँगी फटाफट और इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैं सोच रही थी कि मैं नीचे रखकर थोड़ी सी ट्राई करूँगी, लेकिन मुझसे नीचे रखकर कट नहीं रही थी, इसलिए मैंने वापस से ऐसे ही काटना शुरू किया। पता नहीं क्यों, जैसे चॉपर से वो करते हैं, चॉप करते हैं चॉपर पे रख के, वैसे मुझसे होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चॉपिंग होती है। मैं इसी तरीके से कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी फ्रूट्स होता है, मैं इसी तरीके से काटती हूँ, उससे मुझसे होता ही नहीं है। धनिया कटने के बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ऐड करी है। हरी मिर्च जो है वो भी टेस्ट अच्छा रहता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर नमक यूज़ किया है। नमक डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी जीरा। अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो, जैसा जिसको जो पसंद होता है वो ऐसा ही खाता है। एक तरफ मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। ये देखिए मेरी चाय यहाँ पर बन रही है, और अब ये मेरा ये रेडी हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ इसको बनाने। ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है। एक तरफ मैंने चाय रख दी है। अब मैं यहाँ पर नॉन स्टिक पैन में मैं सूजी का जो भी मैंने पेस्ट बनाया था, जो भी मैंने तैयार किया था, मैं उसे यूज़ करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं मम्मी से मांग रही थी पलटा, जो पतला वाला होता है, वो नहीं मिल रहा था, तो मैं बेटू से कह रही थी जॉन नीचे से लेकर आओ जल्दी से, और फिर उसके बाद ही बनाएंगे। यहाँ पर देखिए भाई मेरा ऊपर चढ़ा हुआ है तराई करने के लिए। थोड़ा सा कल काम हुआ था मिस्त्री का, तो वही लगा हुआ था, उसी की तराई कर रहा था। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, और उसके बाद अब ये देखिए मैंने यहाँ पर जो भी पेस्ट बनाया था सूजी का, वो मैंने फैला दिया है। ये इसमें क्या था ना कि थोड़ा सा वो जो तवा होता है डोसा वाला, वो अलग ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। पहला जो मैंने बनाया था वो तो ख़राब ही हो गया था, बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, बिल्कुल भी पलटा तो आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इससे आसानी से नहीं पलट पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। पहली कोई, मेरे साथ यही होता है कि फ़र्स्ट हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, चाहे वो डोसा हो कुछ भी हो, पहला जो होता है वो ख़राब हो ही जाता है मुझसे। यहाँ पर बेटू आ रही थी, पूछ रही थी मम्मा क्या बना रही हो, मैंने कहा सूजी का चिल्ला बना रहे हैं। वो कह रही थी वाओ इट्स माय फेवरेट, तो मेरा फेवरेट है। और ये देखिए कितने बुरी तरीके से चिपक गया, अब इसको पलटना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से मैंने इसको धीरे 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 निकाल के तब मैंने इसको पलटा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे से भी लग रहा था और ऊपर से भी पक भी नहीं रहा था, वो सारी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं, बेटू वही दिखा रही कि देखिए मेरी नानी जो हैं बहुत पूजा पाठ करती हैं, और वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती हैं, भगवान उनको हर खुशी दे। बेटू आशीर्वाद दे रही थी मेरी, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। और अब वो पता नहीं क्या बाहर बोलने के लिए जा। ये है हमारे मामा जी, ये दिन भर लेबर गिरी, मिस्त्री गिरी, तराई गिरी, आजकल तराई गिरी कर रहे हैं, वैसे लेबर गिरी मिस्त्री गिरी करते हैं। बहुत मेहनती हैं हमारे मामा, देख सकते हैं आप, तो मेहनती हैं वो। आ गए हमारे मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है,
और मैं कर रही हूँ नाश्ता। मामा बांधू लेटे हुए हैं। चलिए अब आपसे नाश्ता करने के बाद मिलेंगे। यहाँ पर बेटू भी नहा धोकर रेडी होकर आ गई है। अपना बैंड ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मुझे नहीं पता। मैंने इससे बोला जल्दी फटाफट रेडी और नाश्ता करो। दिन भर पता नहीं क्या क्या करती रहती है। पूरा बैग खोल कर डाल दिया है इस लड़की ने। खीरा कट गया। भूख लगा दिया भगवान को। बेटू खाओ। चटनी नमक मिलाया मम्मी। ये देखिए, ये है भिंडी की सब्जी, दाल, चावल। चटनी लाओ। चटनी, खीरा। और ये बेटू बैठ के खा रही है जमीन में और हम बैठ के खा रहे हैं बिस्तर पे। देखो चटनी आ गई। चलिए यहाँ पर मैं आपको खाकर बताती हूँ कि कैसा बना है। मम्मी के हाथ का तो खाना वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। खाना खाने के बाद तो बहुत तेज़ धूप है तो कहीं बाहर आना जाना तो होगा नहीं, इसीलिए हम लोग घर में रहेंगे, घर में ही रेस्ट करेंगे, टीवी भी देखेंगे। ये देखिए मैंने खाया, बहुत टेस्टी खाना बना था। माँ के हाथ का खाना तो वैसे भी बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि हम लोगों ने भी जो सीखा है वो मम्मी से ही सीखा है खाना बनाना और सब। चलिए मैं आपको खा के बताती हूँ। तो गाइस देखिए हमारी नानी क्या बना रही है। नानी हेलो बोलिए। नानी हेलो बोलिए। अरे हेलो ऐसे करिए। हेलो। हाँ तो नानी हेलो बोल रही है। नानी शर्मा रही है। इधर नानी ने चाय इंडक्शन पे रख दी है। इधर नानी का छोटी सी चूल्हे में चिल्ला बन रहा है। इधर नानी ने पापड़ निकाले हुए हैं, थोड़े से चिप्स, थोड़े से पापड़। इसको हम लोग खाएंगे, है ना नानी? नानी मन में सोच रही होंगी इसको खाएंगे पिएंगे थोड़ी ना। ये मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे आराम से। ये लीजिए इसमें पन्नी में डालो, पन्नी में रबड़ लगाइए। हमारी मम्मी है, सॉरी ये हमारी नानी, हमारी मम्मी की मम्मी है। हमारी मम्मी की मम्मी ने चिल्ला बनाया है। उनकी चाय भी पक गई है। मैं इंडक्शन पे चाय बनाती है। इंडक्शन पे चाय बहुत अच्छी बनती है। एडवांस नानी है, इसीलिए चूल्हे पे नहीं इंडक्शन पे चाय बनाती है ना नानी? एडवांस नानी है हमारी। ये हमारी मम्मा बैठी हुई है इधर आराम से। हमारी मम्मा बैठी हुई है। हमारी मम्मा की शक्ल देखिए आप गाइस। ये गरिमा श्रीवास्तव दीदी कॉस्मेटिक की है, उठी हुई है इसलिए शक्ल छुपा रही है। हटो, बहुत तेज गर्म लग रहा है। 6 बज रहा है, बाहर की धूप देखो जरा गाइस। वो देखिए यहाँ घड़ी में बज रहे हैं 6, ओके 6:15 बल्कि, ठीक है। और बाहर की धूप देख रहे। ये गाजियाबाद दिल्ली का हाल है। आपको बाहर से दिखाते हैं, बाहर से दिखाएंगे अभी हम। इतनी धूप यहाँ कानपुर में तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है। और ये जो दिल्ली में आए हुए हैं ना हम लोग, कड़ाके की धूप, कड़ाके की तो नहीं बट सूरज अभी सेट हुआ नहीं है, सनसेट हुआ नहीं है। और ये देखिए हमारी नानी, हम लोग चौथी वी आर लिविंग ऑन 4th मंजिल है। ये छत इतनी बड़ी है, हम लोग 4th मंजिल पे रहते हैं। और यहाँ से पूरी दिल्ली दिखती है, पूरी की पूरी दिल्ली, नोएडा साइड और गौर सिटी साइड भी दिखती है। मैं आपको गौर सिटी दिखाती हूँ। गौर सिटी का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होएगा, बहुत फेमस है। वो देखो, वो सामने वो जो बिल्डिंग है ना, वो ठीक सामने, उसको कहते हैं गौर सिटी। देखो वहाँ पे गौर्स लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये है गौर सिटी, इसको इस पे लिखा हुआ है गौर्स, ठीक है। ये गौर सिटी की बिल्डिंग है, ठीक है। और ये वो देखो बगल में लिखा हुआ है ना छोटा सा गौर सिटी।
यहाँ पर बेटू जो हैं वो लड्डू गोपाल को उठा रही हैं। मेरी मम्मी दोपहर का खाना खिलाने के बाद लड्डू गोपाल को सुला देती हैं, शाम को उठाती हैं तो फिर शाम को उनको बिस्किट और पानी वगैरह देती हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, सोकर उठ चुके हैं। अब इनको बिस्किट और पानी दिया जाएगा जैसे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।